कंबोडिया का वीज़ा अपने मोबाइल से अगर आपने अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। तो ये एप्लीकेशन के जरिए भी आप कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर ही अप्लाई करना है तो कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों का मेथड सेम है, दोनों की ऑप्शन सेम है, दोनों से सेम चीजें वो मांगता है। तो शुरू करते हैं जी। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद एप्लीकेशन खोलोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये कह रहा है जी $36 का जो वीजा आपको दे रहा है। तो अप्लाई नो पे आप क्लिक कर दोगे जी। ठीक है, मुझे अप्लाई करना है। ये ई वीजा है कंबोडिया का। ऊपर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कौन सी आपने लैंग्वेज करनी है। मैं इंग्लिश की हुई है, ठीक है। अब ये नीचे कोड आता है, हर बंदे का अपना अपना नीचे कोड आता है। वो कोड आपने लिखना है। वो सिर्फ चेक करता है कि ये बंदा सही भी है कि नहीं। तो ये मैं कोड लिख देता हूँ। जिस तरह बड़ा डी लिखा हुआ है, बड़ा टी लिखा हुआ है, इसी तरह मैं नौ भी आगे लिखूंगा, के भी लिखूंगा, छोटा है यू है। उसी तरह मैंने कोड लिख के तो अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। तो वेरीफाई हो रहा है, हाँ जी। यहाँ पे है जी रीड पासपोर्ट। रीड पासपोर्ट में ये यहाँ से आपने पासपोर्ट सिलेक्ट करना है और जो आपने पासपोर्ट की क्लियर आपने फोटो लेके रखनी है। पासपोर्ट के फ्रंट पेज की जहाँ पे आपकी तस्वीर होती है, उसकी क्लियर तस्वीर लेके रखनी है। वो यहाँ पे जिस तरह जिस डायरेक्शन में देखे पासपोर्ट की तस्वीर है, यहाँ पे शो हुई है एज ए सैंपल, उसी तरह आपने तस्वीर लेके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो ये देखें सर नेम, ये गिवन नेम, एवरीथिंग, ये सारा उसी में उसी तरतीब से आ जाएगा। मगर जैसे ही वो आ भी जाए या ना भी आए, आपने इन चीजों को खुद गौर करना है कि ये चीजें ठीक है। यानी कि सर नेम वगैरह, गिवन नेम, एवरीथिंग ये खुद सही लिखे हुए हैं। बाद बार स्पेलिंग की गलती होती है जो सिस्टम ने, अगर आप सिस्टम से रीड करवा रहे हैं तो वो स्पेलिंग की गलती होती है। तो आपने सारी तसल्ली करके तो फिर फिल करना है इसको। तो ये है ये तस्वीर का एरिया। यहाँ पे आप वो तस्वीर दोगे जो आपने वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर हो, जो कि आपने वीजा एप्लीकेशन के लिए देनी है। तो ये चूज फाइल से वो चीज होगी, वो तस्वीर होगी जो आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली होगी। यहाँ पे सर नेम, जैसे मैं सर नेम पे क्लिक करता हूँ तो वो बताता है कि जी सर नेम आपने लिखना है। तो सर नेम क्या है, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सरनेम फॉर एग्जाम्पल आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ है आपका जी अहमद अली, या मेरा नाम है जी मुदस्सर अहमद रांझा। तो जो रांझा है वो पहले सरनेम में आ जाएगा, फिर गिवन नेम में वो मुदस्सर अहमद आ जाएगा। इस तरह ये तरतीब होगी। तो जो एंड वाला नेम होता है वो सरनेम में आ जाता है या पहले आता है। तो वो पहला पहला सरनेम में वो नेम आएगा। किसी बंदे का नाम अहमद अली है, अली उसका वालिद है, अहमद उसका अपना नाम है, तो अली पहले आएगा तो अहमद बाद में आएगा। इस तरह होती इधर थी। तो टेलीफोन नंबर जी, टेलीफोन नंबर इन कंबोडिया। तो कंबोडिया के अंदर आपने कौन सा फोन यूज करना है, या कंबोडिया का फोन नंबर। तो आपने तो आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो इसलिए आप अपना फोन नंबर यहाँ का ही दोगे, जो आपका फोन नंबर है जो आपने कंबोडिया के अंदर भी यूज करना है। ठीक है, वो हो गया। ईमेल एड्रेस, जो आपकी ईमेल है वो ये यहाँ पे दोगे। री टाइप ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस दोबारा यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे आप लड़की हो कि लड़का हो। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। कंट्री या रीजन ऑफ बर्थ, किस मुल्क में पैदा हुए थे, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, किस मुल्क की नेशनैलिटी है। मिसाल के तौर पे एक बांग्लादेशी हो तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी, इंडियन हो तो इंडियन। तो इस तरह आप नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट कर लोगे। तो इस वक्त कहाँ पे रह रहे हो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मलेशिया में रह रहा हूँ तो मैं मलेशिया का लिखूंगा। आप थाईलैंड में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, जिधर आप रह रहे हो तो आप अपना लिखोगे कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है जी। स्टेट या प्रीवियंस, यानी कि मैं किस सूबे में रह रहा हूँ। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में हूँ तो पंजाब में हूँ तो मैं पंजाब लिखूंगा, या मैं मलेशिया में रह रहा हूँ तो मैं श्रीलंका लिखूंगा, मैं श्रीलंका में रह रहा हूँ। आप अपने सूबे का नाम लिख दीजिएगा। आप चंडीगढ़ से हो, आप दिल्ली से हो, जहाँ से हो आप अपना लिखिएगा। तो या पाकिस्तान से हो, पंजाब वगैरह से ना, पंजाब सराज सिंध, जो जिस सूबे से हो आप लिख लीजिएगा। ठीक है। एड्रेस ड्यूरिंग विजिट जी, ये है यहाँ पे वो एड्रेस होगा जो कंबोडिया के अंदर आपने देना है। तो कंबोडिया के अंदर आप ऐसा कीजिएगा
कि आपने जो होटल बुकिंग करनी है, जो होटल बुकिंग करवानी है या करनी है, उसका जो होटल का एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, तो कहता है ये हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि ये एम्बेसी से सुना था, या एम्बेसी गए थे उन्होंने बताया था, एम्बेसी सिलेक्ट कर दीजिएगा। पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट डिटेल यहाँ पे अगर मैंने पहले बताया था कि अगर पासपोर्ट उसने खुद भी रीड कर लिया हो तो वो अलग बात है, मगर उसके बावजूद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, कोई लफ्ज वगैरह गलत तो नहीं है, कोई नंबर गलत तो नहीं है। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ इशू वो भी पासपोर्ट के ऊपर होती है, उसके नीचे आ जाएगा जी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, वो भी पासपोर्ट के ऊपर होती है, वही लिखनी है आपने यहाँ पे। तो कंट्री ऑफ पासपोर्ट, किस मुल्क का पासपोर्ट है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है जिस मुल्क से आप हैं। तो ट्रैवल डिटेल्स, वीजा टाइप, तो ये दो तरह के वीजे हैं, एक ये है एक ई वीजा। ई वीजा होता है बिजनेस वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हो, तो वो तो है नहीं आपका, तो सिंपल है, ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो तो आप टी वीजा लोगे या वीजा टी लोगे, वही रहने दोगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट वो अपलोड कर देनी है। जो आपने वैक्सीन लगवाई थी उसका सर्टिफिकेट की तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर दोगे। होटल रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट जी, होटल की जो बुकिंग करवाई हुई है उसकी तस्वीर लेके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद है जी लेटर एम्प्लॉयमेंट, ये है कि आपकी कंपनी ने आपको लेटर देगी कि हाँ इस बंदे को हम छुट्टी के ऊपर भेज रहे हैं, तो इस बंदे को जो है ना हम इजाजत देते हैं छुट्टी करने की, वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद पर्पज, किस मकसद के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपने जो चीज विजिट करनी है, जिस जगह को विजिट करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जी मेरा ये मकसद है, मैं यहाँ पे ये विजिट करना चाह रहा हूँ या ये जगह देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद है जी वेट, ये डेट ऑफ एंट्री, किस तारीख को आपने दाखिल होना है उसके अंदर, कंबोडिया के अंदर, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर दो कि मैं किस तारीख में दाखिल होना है। यहाँ पे एक गलती लोग कर देते हैं, वो 2 माह बाद की डेट डाल देते हैं, 3 माह बाद की डेट डाल देते हैं। आपने 1 मंथ के अंदर अंदर की डेट डालनी है और बिल्कुल अर्ली भी नहीं डालनी। मिसाल के तौर पे आज 1 तारीख है तो आपने 3, 4, 5 तारीख नहीं लगानी, यहाँ पे आपने लगानी 15, 16, 18, इस तरह आपने डेट लगानी है। 10, 15 तो नहीं बल्कि 15, 16, 17 दिन बाद की डेट लगानी है और 1 महीने से कम डेट लगानी है। अच्छा जी, पोर्ट ऑफ एंट्री, किस जगह से आप जाओगे, तो ये मुख्तलिफ किस्म के उनके एयरपोर्ट हैं, तो वो बता रहा है कि आप एयरपोर्ट से जाओगे या वैसे जाओगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्तेमाल करूंगा, तो क्योंकि मैंने अगर टिकट कराई हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो मैं वही करूंगा कि मैं यहाँ टिकट कराऊंगा इस तरह। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आपने इसको नेक्स्ट ऐड किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन, ये आपने डिटेल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी मैंने डिटेल ऐड की है ताकि नेक्स्ट पेज के ऊपर जाया जा सके। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज के लिए क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी डिटेल लगा देगा और साथ गुड लगा देगा, ठीक है ये आपने दे दिया हुआ है। आपने क्या यहाँ पे क्लिक करना एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो सारी होगी। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका वीजा, आपने जो मालूमात दी है ये करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपका वीजा किसी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे। तो ये है जी, ये सारा कुछ है। तो अगर आपने कुछ ऐड करना है तो ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपने नहीं करना तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। अगर आपने सारा देख लिया, पढ़ लिया कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन गुड है, करेक्ट है, तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे। बाद में ये सारा कुछ आ जाएगा। ए रेफरेंस नंबर हैज बीन सेंड टू योर प्राइमरी ईमेल एड्रेस, ये एक रेफरेंस नंबर सेंड कर देंगे आपकी ईमेल के ऊपर। वही रेफरेंस नंबर आप इस ऐप के जरिए सर्च, वो बेसिकली आपका एक ट्रैकिंग नंबर होगा वीजा का, उससे आप इस ऐप में सर्च करके चेक कर सकते हो कि मेरा क्या बना है मेरे वीजे का। तो वो कह रहा है कि ये वो जंक में पड़ा होगा ईमेल की या फिर स्पैम में पड़ा होगा, तो वहां से आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कह दिया जी एग्री एंड अलो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आ जाएगा जी योर टोटल अमाउंट इज $36। आपने $36 देने हैं। अब कैसे देने हैं, चूज पेमेंट मेथड,
तो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, वो यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट करके तो आपको पेमेंट कर सकते हैं। या उसके अलावा नीचे 2-3 है, वही चैट का भी है पेमेंट मेथड, तो आप किसी को भी सिलेक्ट करके तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं मिली तो ये नीचे है ऑप्शन रीसेंड ईमेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आपको रेफरेंस नंबर दे देगा। वो रेफरेंस नंबर आपने संभाल के रखना है। अगर आपने कल को चेक करना कि मेरी एप्लीकेशन का क्या बना, ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। तो आपने आपकी एप्लीकेशन का क्या बना वो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने पेमेंट क्लिक करनी है और यहाँ पे पेमेंट के लिए आपने मेथड क्लिक करना है, कौन सा मेथड है, फिर उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब मैं पेमेंट तो अभी कर नहीं रहा, तो ये है कि ये प्रोसेस था सारा। तो यहाँ पे आप क्लिक करो कि पहले आप चेक कर सकते हो, चेक एंड चेंज, यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको 3 दिन तक वो इन्फॉर्मेशन ना दे तो आप क्लिक कर सकते हो कि क्या बना भाई मेरी एप्लीकेशन का। तो मैं आप होम पे जाके आपको दिखा देता हूँ एक दफा फिर। तो ये है जी एप्लीकेशन। तो ये उसने प्रोसेस भी दिखा हुआ है कि पहला अप्लाई के लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन ऐड करो, दूसरा ये है कि आप पैसे पे करो, नंबर 3 डाउनलोड। जब आपको वीजा मिल जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा कि ये वीजा जी आपको दे दिया जाता है, तो आपने वहां से डाउनलोड कर लेना है। इस तरह का वीज़ा होगा जो कि आपको मिलेगा आपकी ईमेल पे। जस्ट आपने डाउनलोड करना है और इसे ई वीज़ा कहते हैं। इसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होगी, मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाया हुआ है। तो इसे लेके आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे चल जाइएगा, कंबोडिया के एयरपोर्ट पे, वो आपको एंट्री दे देंगे। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। किसी किस्म की आपके सामने बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ $36 में आपको वीज़ा घर बैठे मिलेगा। आप वीज़ा लो और आराम से ट्रैवल करो। किसी किस्म की आपको एजेंटबाजी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।